महाभारत में किन स्त्रियों ने वियोग के जरिए पराये पुरुषों से पैदा की संतानें, जो हुए नामी और पराक्रमी। महाभारत काल में नियोग प्रथा में पराये पुरुषों से संतान पैदा करना उचित माना जाता था। केवल पांडवों ही नहीं बल्कि कई स्त्रियों ने नियोग के लिए ऐसी संतानें पैदा की कि जो नामी बनी। महाभारत काल में नियोग प्रथा से स्त्रियां किसी अन्य पुरुष से बच्चा पैदा कर सकती थी। पांडवों से लेकर धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तक नियोग से पैदा हुए थे। क्या आपको मालूम है उस काल में और कौन सी स्त्रियां थीं जिन्होंने ये काम करते हुए अन्य पुरुषों के जरिए बच्चे पैदा किए? नियोग का मतलब होता है पति के मृत हो जाने या संतान पैदा करने में असमर्थ होने की स्थिति में किसी योग्य पुरुष से संतान प्राप्त करना। ये व्यवस्था विशेष रूप से कुल परंपरा को बनाए रखने और वंश वृद्धि के लिए अपनाई जाती थी। आइए हम आपको उन स्त्रियों के बारे में बताते हैं और उनकी नियोग से पैदा हुई संतानों के बारे में भी। महाभारत में नियोग को एक धार्मिक, नैतिक और सामाजिक जरूरतों के कारण अपनाया गया। यह केवल वंश रक्षा और कुल परंपरा को बनाए रखने का एक उपाय था। यह प्रथा महिलाओं की सहमति से होती थी। इसमें संतान का अधिकार महिला के पति या कुल को ही माना जाता था, न कि उस ऋषि या पुरुष का जिससे संतान पैदा हुई। जब पांडवों की परदादी सत्यवती का ऋषि पराशर से हुआ नियोग। महाभारत में रानी सत्यवती का नाम हर कोई जानता था। वह मछुआरे की बेटी थी। राजा शांतनु उनकी सुंदरता पर रीझ गए। हालांकि जब उन्होंने सत्यवती से शादी करना चाहा तो उनके पिता ने शर्त ले ली कि सत्यवती से पैदा संतान ही राजगद्दी पर बैठेगी, जिससे शांतनु के पुत्र भीष्म को प्रतिज्ञा करनी पड़ी कि वह आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, शादी करेंगे ही नहीं। हालांकि तब राजा शांतनु को मालूम भी नहीं था कि सत्यवती ने युवावस्था में महान ऋषि पराशर से संतान पैदा की है। ये संतान नियोग से हुई। ऋषि पराशर तब सत्यवती पर आसक्त हो गए। उन्होंने उनके जरिए संतान पैदा करने की इच्छा जाहिर की। तब नियोग के जरिए उनसे एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम वेद व्यास था। बाद में वह महाभारत के रचयिता बने, एक महान ऋषि के रूप में प्रसिद्ध हुए। यही नहीं, इन्हीं महर्षि व्यास को कुरु वंश को चलाने के लिए नियोग से संतान प्राप्ति के लिए बुलाया गया। अंबिका और अंबालिका ने महर्षि व्यास से नियोग कर संतान पैदा की। सत्यवती के दो पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। दोनों की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर के सिंहासन पर उत्तराधिकारी का संकट उत्पन्न हो गया। तब सत्यवती ने अपने पुत्र वेद व्यास यानी ऋषि व्यास को बुलवाया। उन्हें नियोग के जरिए अपनी बहुओं से संतान पैदा करने के लिए कहा। अंबिका ने व्यास के पास आने पर आंखें बंद कर ली तो उन्हें धृतराष्ट्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो जन्म से अंधे थे। अंबालिका तो व्यास के पास आने पर डर से पीली पड़ गई, जिससे पांडु का जन्म हुआ, जो शारीरिक रूप से दुर्बल थे। इन दोनों की एक दासी ने भी व्यास से नियोग